वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, स्मृति और अन्य सभी ग्रंथों का सार और संपूर्ण रूप है महाभारत। इसलिए इसे पंचम वेद कहा गया है। इसलिए महात्मा विदुर ने स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक भारतीयों को इसे जरूर पढ़ना चाहिए और इससे शिक्षा लेनी चाहिए। इसमें वो सब कुछ है जो मानव जीवन में घटित होता है या हो सकता है। इसमें वह सब कुछ है जो धर्म और राजनीति में होता है। इसमें वो भी है जो आध्यात्मिक वर्ग में घटित होता है। विदुर जी बताते हैं कि एक ओर तो इसमें रिश्तों को लेकर अपनत्व है, तो दूसरी ओर खून के रिश्तों को भी तार तार कर देने वाली असंवेदनशील घटनाएं हैं। दरअसल महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषयों से जुड़ा एक पाठ है। महात्मा विदुर ने कहा है कि महाभारत एक ऐसा पाठ है जो हमें जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग बताता है। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे जो शिक्षा या सबक मिलता है उसको हमें याद रखना बहुत जरूरी है। विदुर जी कहते हैं कि हमारा जीवन मात्र 80 या 100 वर्ष का होता है। अगर हम उसमें से भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण 10 वर्ष को व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर देते हैं तो आगे का जीवन आपका संघर्ष में ही बीतने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसी 10 तरह की कौन सी शिक्षाएं हैं जो आपके जीवन को बर्बाद होने से बचा सकती है महात्मा विदुर के अनुसार। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। महात्मा विदुर ने कहा है कि पहली शिक्षा जो महाभारत से लेने वाली है वो ये है कि ये बात तो सब लोग जानते हैं कि किसी के द्वारा दिया गया बयान परिवार, समाज, राष्ट्र या धर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। महाभारत का युद्ध नहीं होता कि अगर कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही है। इंद्रप्रस्थ में एक बार जब महल के अंदर दुर्योधन एक जल से भरे कुंड को फर्श समझकर उस पर गिर पड़ा था तो ऊपर से हंसते हुए द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन को चुभ गई थी, जिसका परिणाम द्रौपदी चीरहरण के रूप में हुआ। विदुर जी आगे कहते हैं कि शिशुपाल के बारे में भी आप सब जानते हैं। भगवान कृष्ण ने उसके 99 अपमान भरे वाक्य माफ कर दिए थे, लेकिन 100वें अपमान भरे वाक्य पर उसको दंड मिला। शकुनी की बात तो हर पांडव को चुभ जाती थी। सबक ये कि कुछ भी बोलने या लिखने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन पर, परिवार पर या राष्ट्र पर क्या असर होगा और इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होगा। इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान की आग से बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं। कभी किसी मनुष्य के व्यवसाय या नौकरी को छोटा मत समझो, उसको छोटा मत कहो। महात्मा विदुर आगे बताते हुए कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है तो आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित रूप से आप बर्बाद होने से बच जाएंगे। कई लोग हैं जिन्होंने अपनी दोस्ती के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन वो दोस्त आपको बर्बाद करके खुद आबाद हो गए। आजकल हर कोई व्यक्ति अच्छा ही नजर आता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी के सच को अच्छे से छुपाने में उस्ताद हो चला है। विदुर जी ने बताया कि महाभारत में दुर्योधन उतना बुरा नहीं था जितना कि उसको बुरे मार्ग पर ले जाने के लिए मामा शकुनी दोषी थे। शकुनी मामा के जैसी अगर संगत आपने पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। जीवन में नकारात्मक लोगों की संगति में रहने से आपके मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक विचारों का ही प्रभाव बलवान रहेगा। ऐसे में सकारात्मक या अच्छे भविष्य की कामना करना व्यर्थ है। इसलिए विदुर जी ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत रखनी चाहिए। महात्मा विदुर ने बताया कि महाभारत में कौन किसका दोस्त कौन किसका दुश्मन था ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए, जिसमें शल्य और युयुत्स इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। ऐसे दोस्तों पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास ना करें। अब आप ही सोचे कि महात्मा विदुर ने कहा कि आप जरा सोचिए कि कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और मैंने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ये लोग लड़ाई तो कौरव की तरफ से कर रहे थे, लेकिन प्रशंसा पांडवों की करते थे और युद्ध जीतने के उपाय भी पांडवों को ही बताते थे।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विदुर जी कहते हैं, ईमानदारी और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण था। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। अगर कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों का जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उन पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल ही किया। अगर दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। अगर मित्रता करो तो उसको जरूर निभाओ, लेकिन मित्र होने का ये मतलब नहीं कि गलत काम में भी मित्रता का साथ दो। अगर आपका मित्र कोई ऐसा कार्य करे जो कि नैतिक, संवैधानिक या किसी भी नजरिए से सही नहीं है तो उसे गलत राह छोड़ने के लिए कहना चाहिए। जिस व्यक्ति को हितैषी, सच बोलने वाला, विपत्ति में साथ निभाने वाला, गलत कदम को रोकने वाला मित्र मिल जाए उसका जीवन सुखी रहता है। जो उसकी नेक राय पर अमल करता है उसका जीवन हमेशा सफल होता है। विदुर जी आगे बताते हैं कि जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही वो संघर्षमय होने लगेगी। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। विदुर ने बताया कि महाभारत में पांडवों को ये बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्वक तरीके से ना निकल रहा हो तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना ही पड़ता है। अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना ही पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी नहीं थोपी जाती। विदुर जी कहते हैं कि बुराइयों का तो एक दिन अंत होता ही है। आपकी उम्र यदि 18 से 35 वर्ष के भीतर है तो निश्चित ही आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जबकि आपको हर तरह की बुराइयां आकर्षित करेगी। कलिकाल में शराब, जुआ, नाच गाना, सेक्स, लिव इन रिलेशनशिप, फिल्मी चक्कर, देवी देवताओं का अपमान, मंदिर नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना आदि ऐसी बातें हैं जो आपका जीवन बर्बाद करके रख देने वाली होती हैं। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ये बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। इसलिए जुए, सट्टे, शराब, मांसाहार, षड्यंत्र आदि बुराइयों से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बनाती हैं। किसी भी रूप में ये कार्य निंदनीय और वर्जित मानी गई हैं। विदुर जी कहते हैं कि अगर आप स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए मौका है कि कॉलेज में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर वहां भी आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो फिर आगे जिंदगी आपकी संघर्ष में ही रहने वाली है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। विदुर जी कहते हैं कि कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिलता है और आज भी मिल रहा है। कर्ण अगर ये समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ा मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है तो संभवतः वो समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृणा करता। विदुर जी आगे कहते हैं कि मालवा में एक कहावत है कि थोथा चना बाजे घना, अर्थात जो अधूरे ज्ञान हासिल किए हुए लोग होते हैं वो बहुत ही बोलने वाले होते हैं, हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं और हर विषय पर अपना ज्ञान बघाड़ते हैं, लेकिन कभी कभी ये अधूरा ज्ञान बहुत भारी पड़ जाता है। विदुर जी आगे कहते हैं कि पहली बात तो ये होती है कि इससे समाज में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है और दूसरी बात यह कि ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहता है। विदुर जी कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण अभिमन्यु है। अभिमन्यु बहुत ही वीर बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सब लोग जानते हैं। मुसीबत के समय ये अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो आपको दक्षता हासिल ही करनी चाहिए। विदुर जी आगे बताते हुए कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल की गई शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आते हैं। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा ही जुनून होना चाहिए, तभी वो हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती।
एकलव्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने छिपकर वो सब कुछ सीखा जो गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखाते थे। एकलव्य की लगन और मेहनत का ही नतीजा था जो वे अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बने। विदुर जी बताते हैं कि अगली जो बात हमें महाभारत से सीखनी चाहिए वो ये है कि शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है। लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना विवेक और बिना सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार भी देने जरूरी हैं। इसके अलावा वो ज्ञान भी निष्प्रयोजन सिद्ध होता है जिसे हासिल करने वाला व्यक्ति योग्य नहीं है, अर्थात जिसका कोई व्यक्तित्व और कार्य करने की क्षमता नहीं है। विदुर जी के अनुसार अगली वो बात जो व्यक्तियों को समझनी चाहिए महाभारत से वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं तो समझो जीवन एक अराजक के भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं होती। विदुर जी आगे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वो कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। उनकी जीत के पीछे श्री कृष्ण की रणनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल करनी हो और यदि आपकी रणनीति का उद्देश्य सही है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। महात्मा विदुर के अनुसार जिंदगी भाग्य से नहीं चलती है, भाग्य भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का घूमता है। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच में कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करें जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हों। अतः इस जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म करें। एक बार ये जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम नहीं आएंगे। महात्मा विदुर के अनुसार धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक थे। यही कारण था कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा और वो पुत्र मोह में भी अंधे थे। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है। वो सही गलत का फर्क नहीं समझ पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क करना भूल गए। विदुर जी के अनुसार बुरे हालात या मुसीबतों के वक्त जो इंसान दुखी होने की जगह पर संयम और सावधानी के साथ पुरुषार्थ, मेहनत या परिश्रम को अपनाए और सहनशीलता के साथ कष्टों का सामना करे तो उससे शत्रु या विरोधी भी हार जाते हैं। आपकी और हमारी जिंदगी में भी तमाम ऐसे मौके आ जाते हैं जबकि हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इस दौरान घबरा जाते हैं, कुछ दुखी हो जाते हैं और कुछ शुतुरमुर्ग बन जाते हैं और कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति ही ऐसे हालात में शांत चित्त रहकर धैर्य और संयम से काम लेकर सभी को ढाढ़स बंधाने का कार्य करता है और इन मुश्किल हालात से सभी को बाहर निकाल लाता है। परिवार, समाज या कार्य क्षेत्र में आपसी टकराव, संघर्ष और कलह होते रहते हैं, लेकिन इन सब में भी संयम बहुत जरूरी है। विदुर जी आगे कहते हैं कि अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। विदुर जी के अनुसार अगर आप में ये खूबियां हैं तो ईश्वर का आभार मानिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। विदुर जी कहते हैं कि अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीति पूर्वक लेने, हड़पने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। आज नहीं तो कल ईश्वर उसका दंड अवश्य ही आपको देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। इसलिए तू संपत्ति और वस्तुओं से लगाव मत कर, ये तेरी मृत्यु के बाद यही रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो किसी का प्रेम अर्जित कर जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। विदुर जी कहते हैं कि इस क्रूर दुनिया में किसी को भी यदि न्याय मिल जाता तो यह उसका सौभाग्य है। दुनिया का अधिकतर हिस्सा न्याय विहीन है। लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, निर्दोष जेल में हैं और दोषी मजे से बाहर घूम रहे हैं। इसलिए यह जरूरत है कि खुद के साथ अन्याय ना हो, इसका ध्यान रखो। लेकिन यह आपके या हमारे बस की बात नहीं है, ये न्याय व्यवस्था और सरकार तय करती है। लेकिन एक न्यायालय ऊपर वाले के पास भी है, उस न्यायालय पर विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और असुरों को पूजने वाले असुरों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरा भक्त मुझे कैसे भी पूजे मैं उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य आता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि आप शैतान की ओर हैं या भगवान की ओर। यदि आप भगवान की ओर हैं तो कम से कम सत्य और धर्म पर कायम ही रहेंगे। जो भी व्यक्ति सत्य और धर्म पर कायम रहता है उसके साथ न्याय ही होता है। जैसे कि कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा, ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे।
जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक चीज को चुन लो, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी सेना को चुना। अतः पांडवों का साथ देने के लिए श्री कृष्ण अकेले रह गए। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहाँ लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसी जगह होती है जहाँ ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहाँ सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य की राह पर हैं और कष्टों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई परिचित अनीति, अधर्म और खोटे कर्म करने के बावजूद संपन्न है, सुविधाओं से मालामाल है, तो उसे देखकर अपना मार्ग आप बिल्कुल भी ना छोड़े। महात्मा विदुर कहते हैं कि आपकी आंखें सिर्फ वर्तमान को देख सकती हैं, भविष्य को नहीं। सत्य बोलने वालों को भगवान सुन रहा है। तो दोस्तों, महात्मा विदुर के अनुसार ये वो बातें महाभारत की थी जो आपके जीवन को बर्बादी से बचा सकती हैं, अगर हम इन बातों पर अमल करें तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।